जय हिंद, मादिल फतेहपुर। आप देख रहे हैं आवाज इंसाफ की। कहीं आप या आपके मोबाइल की जासूसी तो नहीं हो रही है? क्या आप भी सच बोलना पसंद करते हैं? क्या आप भी इंसाफ की बातें करना चाहते हैं? क्या आप भी सरकार की कई नीतियों का सिर्फ इस वजह से विरोध करते हैं क्योंकि वो नीतियां जनता के लिए लाभकारी साबित नहीं हो पाती हैं? तो हो जाइए आगाह, क्योंकि आपके ऊपर भी हो सकते हैं कई आपराधिक मुकदमे दर्ज और आपके ऊपर भी राजद्रोह, देशद्रोह और न जाने कौन कौन से फर्जी मुकदमे दर्ज कराए जा सकते हैं। वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देश में लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहलाने वाला मीडिया और मीडिया के ही दो बड़े संस्थानों में जिस तरीके से इनकम टैक्स का छाप पड़ता है और उनसे पूछताछ जारी होती है, वो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि सच की आवाजों को दबाने की कोशिश के लिए कोई या जिम्मेदार कुछ भी कर सकता है। तो आपको गोली भी खानी पड़ सकती है, आपके हाथ पैर भी तोड़वाए जा सकते हैं, आपके ऊपर फर्जी मुकदमे भी लगवाए जा सकते हैं, या फिर आपको सालों भर जेल में कैद करवाया जा सकता है। जी हां, देश के दो मीडिया संस्थान दैनिक भास्कर और भारत समाचार के ऊपर जिस तरीके से शिकंजा कसने की कोशिश करते हुए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अलग अलग जिलों और अलग अलग दफ्तरों के अलावा जो कुछ पत्रकार थे इनसे जुड़े, उनके घरों में जिस तरीके से छापे डाले गए, उससे यह साफ जाहिर हो रहा है कि सरकार के मन की बात आप सुनना पसंद करेंगे तो ठीक, वरना आपको आपके फैसले आप अपनी बात रख नहीं सकते, आप जनता के जमीनी मुद्दों को उठाने की कोशिश नहीं कर सकते। यानी कि सरकार जो कहेगी वही आपको मानना होगा। अगर मैं आपको कोविड-19 के ताल्लुक से, यानी जब कोरोना का समय शुरू हुआ था हिंदुस्तान में, तो तब से दैनिक भास्कर की अगर मैं आपको खबर दिखलाने की कोशिश करूंगा तो आपको दिखलाता हूं किस तरीके से दैनिक भास्कर की खबरों ने अलग अलग तरीके से सरकार और सरकारी नीतियों पर, योजनाओं पर किस तरीके से जमीनी जो ग्राउंड रिपोर्ट्स दिखाने का काम किया, उन रिपोर्ट्स दिखा करके जिस तरीके से सच और झूठ को अलग अलग करके जनता और सरकार के सामने लाने का काम किया। एक तरफ जहां सरकार ये दावे कर रही थी कि सब कुछ चंगा है, सब कुछ अच्छा है, वहीं पर जब कोरोना का समय शुरू हुआ तो आपने देखा होगा जिस तरह से चीखें, रोना धोना, लोगों की पुकार, लोगों की आहें जिस तरीके से आपने देखा होगा अलग अलग मीडिया चैनलों के माध्यम से, अखबारों के माध्यमों से, आपसे रहा नहीं गया होगा। बहुत से लोगों ने, हमारे अपनों ने, लाखों अपनों ने जाने गंवा दी कोरोना के समय में। आपने देखा होगा किस तरीके से ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोग किस तरीके से दर दर भटक रहे थे, मर रहे थे, मारे जा रहे थे, रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे, ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी। लेकिन अगर सरकार कह रही है कि ऑक्सीजन की कमी से कोई भी नहीं मरा तो आपको सुनकर कैसा लगेगा? तो ऐसा हुआ है, तो ऐसा हो रहा है। आपने कोरोना काल में देखा होगा कि शमशानों में दहकती हुई भट्टियां, जलती हुई चिताएं और कब्रिस्तानों में दफन होते मुर्दों के अलावा बिन अंतिम संस्कार जिस तरीके से गंगा और अन्य नदियों में बहती हुई लाशें जो लगातार नजर आ रही थी, उनकी ग्राउंड रिपोर्ट जिस तरीके से दैनिक भास्कर ने किया था, दैनिक भास्कर के टीम ने जिस तरीके से अलग अलग जगहों से ग्राउंड रिपोर्ट जनता के सामने लाई, सरकार के दावों की पोल खोलते हुए जिस तरीके से सच को दिखाने का काम किया था, उससे सरकार कुछ इस तरीके से नाराज हुई कि अब दैनिक भास्कर के दफ्तर में लगातार छापे डाले गए। कल आपने देखा होगा जिस तरीके से भारतीय सीमा पर चीनी सेना लगातार घुसपैठ करने की कोशिश कर रही थी। उस दौरान हमने मुंहतोड़ जवाब तो चीन को नहीं दिया, लेकिन हमने चीन के कई एप्लीकेशंस जो हम भारत में इस्तेमाल कर रहे थे, सरकार ने उनको जरूर बैन किया। क्यों? क्योंकि हमारे देश की ये एप्लीकेशंस जासूसी कर रहे थे, ऐसा सरकार का शक या मानना रहा। समझ रहे हैं आप? तो ये था। लेकिन अगर ये कहें कि जिस तरीके से इजराइल की एक कंपनी जिसका सॉफ्टवेयर पेगासस, उसने जिस तरीके से जासूसी, अब तक जो लिस्ट सामने आई है उसमें आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि 40 से ज्यादा जो भारतीय पत्रकार रहे हैं
उनके फोन की जासूसी की गई। उसके अलावा 3 विपक्षी नेता, 2 मंत्री, और ताज्जुब तो यह है कि भारत के एक जज, उनके भी फोन की जासूसी हुई। उसके अलावा अब तक जो दूसरी लिस्ट आई है उसमें प्रशांत किशोर और जो पूर्व चुनाव आयुक्त थे, बताइए, जिनके सामने चुनाव होते हैं, जिनको चुनाव कराने की जिम्मेदारी रही है, उस चुनाव आयुक्त लवासा के भी फोन की जासूसी कराई गई थी। अब आप समझिए कि आखिर इजराइल में बैठे शख्स वो सॉफ्टवेयर से क्यों और किन के कहने पर, किस लिए भारत के इन तमाम जिम्मेदार पदों में रहे लोगों, यहां तक के जज के भी फोन की जासूसी बिना इन्हें किसी जानकारी हुए करी गई, तो किसने कराई और क्यों अब तक ये पता नहीं चला। तो जब पत्रकारों, नेताओं, मंत्रियों, जजों या चुनाव आयुक्त के फोन के जासूसी का यह हाल है कि उनको ही नहीं पता था कि उनके फोन की जासूसी हो रही है, तो सोचिए, तो अब आप सोचिए कि किस तरीके से देश जिनके हाथों में सुरक्षित है बताया जा रहा था, उनके ही राज में भी यह हाल है कि देश की सिक्योरिटी खुलेआम है, खुल चुकी है। देश के तमाम ऊंचे पदों में शामिल रहे, मौजूद रहे लोगों के फोन की जासूसी कोई दूसरा देश कर रहा है और हमारे देश के लोगों को या सरकार को यह पता नहीं है। क्या यह मानने वाली बात है? तो जब देश के बड़े ओहदेमंद लोगों के फोन की जासूसी हो रही है तो आम जनता के साथ क्या हो रहा होगा, अब आप खुद समझ सकते हैं।